इस लेसन में इन तीनों ऑप्शंस को समझाते हुए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि इस 3D व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिर मैं आपको डेमो देते हुए यह भी समझाऊंगा कि ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यूज क्या हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ब्लेंडर की एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टिप तो ये है कि जैसे ही हम अपने कर्सर को ब्लेंडर के किसी भी ऑप्शन के ऊपर होवर करें तो ब्लेंडर हमें यह दिखा देगा कि उसे क्या बोला जाता है। जैसे अगर मैं इस आंख वाले आइकन के ऊपर कर्सर को होवर करूं तो इसे ऑब्जेक्ट टाइप्स बोला जाता है, इसे गिज्मो बोला जाता है, इसे ओवरलेस बोला जाता है। होवर करना यानी उसके ऊपर कर्सर ले जाना लेकिन क्लिक ना करना। वैसे ही इस ऑप्शन को एक्सरे मोड बोला जाता है। अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम एक्सरे मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्सरे का जो रियल लाइफ में यूज होता है वो ही यूज इधर ब्लेंडर में भी है, यानी कि अगर हमें आर पार देखना है तो हमें एक्सरे मोड एक्टिवेट करना होगा। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो ये मंकी तो हमारे पास है ही, लेकिन यहाँ पर मैं एक क्यूब भी ऐड कर देता हूँ और एस बटन दबा के इस क्यूब को स्केल कर देता हूँ। ये बात हमको पता है कि इस पूरे क्यूब के अंदर एक बंदर कैद है, लेकिन जस्ट अभी आप अपने भाई को बुला के पूछोगे कि ब्रो तुझे इस 3D व्यू पोर्ट में क्या क्या दिख रहा है, तो वो बोलेगा कि ये क्यूब दिख रहा है, एक लाइट दिख रही है और एक कैमरा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक्सरे मोड ऑन कर दोगे और दोबारा पूछोगे तो वो बोलेगा कि एक क्यूब दिख रहा है, एक लाइट दिख रही है, एक कैमरा दिख रहा है और वहां एक बंदर भी दिख रहा है। इन शॉर्ट एक्सरे मोड का काम है आपके ऑब्जेक्ट्स के आर पार दिखाना। अब देखो ये जो एक्सरे मोड के साइड वाला ऑप्शन है इसे बोला जाता है वायर फ्रेम मोड। ये इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप खुद ब खुद समझ जाओगे। चलो इस क्यूब को डिलीट करके वापस हम अपने इस बंदर के पास चलते हैं। अब जैसे ही मैंने ये वायर फ्रेम मोड ऑन किया तो ये देखो पूरा का पूरा मंकी जो अभी तक मंकी जैसा ही दिख रहा था वो अचानक से वायर्स के रूप में दिखने लगा। इस वायर फ्रेम मोड का भी वो ही यूज है जो एक्सरे मोड का था, इस 3D व्यू पोर्ट में आपकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना, या फिर दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि जो चीज हमको सॉलिड मोड में नहीं दिखती उस चीज को दिखाना। थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो ये देखो एक क्यूब है और ये एक मंकी है। अब ये मंकी इस क्यूब के पीछे है तो क्या हमें प्रॉपरली दिख पा रहा है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर मैं वायर फ्रेम मोड ऑन कर दूं तो क्यूब के पीछे वाला मंकी हमको इजीली दिखने लग जाएगा। इसके अगला ये जो सॉलिड मोड है ये तो वो ही मोड है जो बाय डिफॉल्ट आपको ब्लेंडर में तब मिलता है जब आप ब्लेंडर सबसे पहली बार ओपन करते हो। वैसे तो हम अपना मैक्सिमम टाइम इस सॉलिड मोड में ही बिताते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से या फिर यूं कह लो कि ऑब्जेक्ट्स को देखने में जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हम सिचुएशन के हिसाब से वायर फ्रेम मोड में भी चले जाते हैं और एक्सरे मोड में भी चले जाते हैं। इन दोनों मोड्स के बारे में हम बात करेंगे जब असल में हमें जरूरत होगी। अभी इन दोनों मोड्स की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और ये समझो कि ब्लेंडर के इस 3D व्यू पोर्ट का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट्स को देखने का आपका नजरिया। यानी कि ब्लेंडर में किसी भी चीज को देखने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या फिर यूं कह लो कि दो नजरिए होते हैं। एक को बोला जाता है पर्सपेक्टिव व्यू और दूसरे को बोला जाता है ऑर्थोग्राफिक व्यू। दुनिया को अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाना है तो दिखाए, दुनिया को ज्यादा ही अंग्रेजी झाड़ के समझाना है तो समझाए, लेकिन मैं तो आपको देशी भाषा में ही समझाऊंगा। अगर आप ये पहचान सकते हो कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है तो बड़ी आसानी से आप ये भी पहचान लोगे कि ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है और पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है। अगर देशी भाषा में आपको समझाऊं तो जिस व्यू में ऑलरेडी अभी हम हैं यही तो पर्सपेक्टिव व्यू है, या फिर यूं कह लो कि पर्सपेक्टिव व्यू का मतलब होता है 3D व्यू। अभी हम कौन से व्यू में हैं ये आप इस लेफ्ट हैंड कॉर्नर में भी देख सकते हो। अगर मुझे पर्सपेक्टिव व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट है नमपैड 5। जैसे ही मैंने नमपैड 5 दबाया तो देखो सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन सब कुछ 2D जैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ कॉर्नर में ऑर्थोग्राफिक लिखा हुआ भी आ गया। अगर मैं फिर से नमपैड 5 दबा दूं तो वापस इस पर्सपेक्टिव व्यू में चला जाऊंगा, यानी कि सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, बस जो हमारा देखने का नजरिया है, जो एस्पेक्ट है, जो व्यू है वो वापस से 3D जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हाईली इंपोर्टेंट हैं और मॉडलिंग के टाइम पे हद से ज्यादा यूज होंगे। आपसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन शॉर्टकट को एज सून एज पॉसिबल याद कर लो। और याद करने में मैं आपकी हेल्प ऐसे कर सकता हूँ
कि इन शॉर्टकट को मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। इस क्यूब को एक्स बटन से डिलीट करके मैं वापस ऐड मेन्यू में गया, मैश में गया और मंकी को ऐड किया। इस मंकी को चिकना चुपड़ा बनाने के लिए मैंने राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया। अगर मैं नंपैड 1 दबाता हूं तो मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊंगा, यानी कि एक तो ये बंदर मुझे सामने से दिखाई देगा और वो भी 2D नजरिए से, यानी कि ऑर्थोग्राफिक से। ऐसे ही अगर मैं नंपैड 3 दबाता हूं तो मैं राइट ऑर्थोग्राफिक में चला जाऊंगा, यानी कि यह बंदर मुझे राइट साइड से दिखाई देगा और वो भी 2D व्यू में। ऐसे ही अगर मैं नंपैड 7 दबाता हूं तो मैं इस बंदर को टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में, यानी कि ऊपर से 2D व्यू में देख पाऊंगा। अब अगर इसका अपोजिट करना है तो आपको कंट्रोल बटन दबा के शॉर्टकट्स दबाने हैं। व्हाट डज दैट मीन इज, जैसे अगर मैं नंपैड 1 दबाता हूं तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाता हूं, लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लस नंपैड 1 दबाऊंगा तो फ्रंट का अपोजिट क्या हुआ, बैक, तो मैं बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊंगा। ऐसे ही नंपैड 3 अगर मुझे राइट ऑर्थोग्राफिक में ले जाता है तो कंट्रोल प्लस नंपैड 3 मुझे लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक में ले जाएगा, और अगर नंपैड 7 मुझे टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में ले जाता है तो कंट्रोल प्लस नंपैड 7 मुझे बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में ले जाएगा। चूंकि ऑर्थोग्राफिक व्यू के शॉर्टकट्स हाईली इंपोर्टेंट हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इनको सम अप करके आपको दोबारा बताऊं। देखो, नंपैड 1 हमको फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में ले जाता है, लेकिन कंट्रोल नंपैड 1 हमको बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में ले जाता है, क्योंकि फ्रंट का अपोजिट है बैक। ऐसे ही नंपैड 3 हमको ले जाता है राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में, लेकिन कंट्रोल प्लस नंपैड 3 हमको ले जाता है लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। ऐसे ही नंपैड 7 हमको ले जाता है टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में, लेकिन कंट्रोल प्लस नंपैड 7 हमको ले जाता है बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में। इसके अलावा जो 3D व्यू है, यानी कि जो पर्सपेक्टिव व्यू है, उसके और 2D व्यू के बीच में अगर हम स्विच करना चाहें तो उसका शॉर्टकट होता है नंपैड 5, जो कि आप दबा के कभी भी स्विच कर सकते हो। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि हमारी विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें एक्सरे मोड और वायरफ्रेम मोड दिए गए हैं। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि सॉलिड मोड हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है और हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से वायरफ्रेम मोड में भी जा सकते हैं। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि ऑर्थोग्राफिक व्यू का मतलब है 2D व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू का मतलब है 3D व्यू। और लास्ट में हमने 7 शॉर्टकट्स भी डिस्कस किए और यह भी डिस्कस किया कि किसी भी व्यू के अपोजिट में जाने के लिए हम कंट्रोल दबा सकते हैं। अगले लेसन में मैं आपको एक कमरे का, या यूं कह लो कि एक रूम का बेसिक 3D शेप बनाना सिखाऊंगा, और ये रूम बनाना हम सीखेंगे टी पैनल की मदद से। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर 3D कर्सर किसे बोला जाता है और वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है।